दोस्तों आप जब भी एडसेंस खाते में अपना पेमेंट मेथड ऐड करते हैं तो उसमें आपको एक ऑप्शन दिखाई देता है जिसका नाम है स्विफ्ट कोड। तो आप लोग वहीं पर जाकर अटक जाते हो और आप लोग सोचते हो कि ये स्विफ्ट कोड है क्या, आप लोग को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि स्विफ्ट कोड कोई बहुत बड़ा झाम नहीं है, ये आपके बैंक में ही एक यूनिक कोड होता है जो कि अगर आप कहीं से भी यानी कि इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन करते हो तो ये उसमें काम आता है। ठीक है, तो अगर आप अपने देश से कहीं बाहर से पैसे मंगवा रहे हो या फिर पैसे भेज रहे हो तो आपको ये वाला कोड ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है, तो आपको प्राप्त कैसे करना है दोस्तों, सिंपल है। आप अपने बैंक में जाइए, वहाँ से उनके एम्प्लॉय से पूछिए, बैंक के एम्प्लॉय से पूछिए या फिर मैनेजर से पूछिए और उसके बाद में आपको स्विफ्ट कोड वो अगर बता देते हैं तो आपको मिल जाएगा, सिंपल सा डाल दीजिए। लेकिन अगर उन लोगों को नहीं पता है या फिर बैंक में ही स्विफ्ट कोड नहीं है, ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर जो रूरल एरिया है, जो गाँव में बैंक है, वहाँ पर अधिकतर स्विफ्ट कोड नहीं होता है। ठीक है, इसमें कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है। बट फिर भी अगर आपको स्विफ्ट कोड चाहिए, आपको इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन करना है, यानी कि अगर अब जैसे मान लीजिए कि यूट्यूब से अगर पैसे आपको मंगाने हैं तो आपको स्विफ्ट कोड तो डालना ही पड़ेगा। तो मैं आपको कुछ तरीके बताता हूं जो कि बहुत ज़्यादा यूनिक है और आपको बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, जो कि मैंने भी यूज़ किया है और आपको ज़रूर पैसे उससे प्राप्त होंगे। कोई भी आपको बिल्कुल भी कुछ भी लोचा नहीं होने वाला है। ठीक है, देखिए दोस्तों, जैसे मैंने पहला स्टेप बताया कि आप बैंक में जाकर पता कर लीजिए और आपको अगर यूनिक जो स्विफ्ट कोड मिलता है तो ले लीजिए। अगर नहीं मिलता है, ठीक है, तो आपके बैंक में एक कस्टमर केयर नंबर होता है। ठीक है, तो उस पर आप कॉल करिए। ठीक है, जो कस्टमर केयर आपको बता देंगे ना, वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा। ठीक है, कस्टमर के पास आप फ़ोन करिए, कॉल लगाइए उनके पास में और उनसे पूछे सर कि मेरे बैंक में स्विफ्ट कोड है या फिर नहीं, या फिर अगर है तो मुझे बता दीजिए कि मेरा स्विफ्ट कोड क्या है। ठीक है, लेकिन फिर भी बताते हैं कि आपके बैंक में स्विफ्ट कोड अवेलेबल नहीं है तो सर उनसे आप पूछ लीजिएगा कि सर मुझे इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन करना है, इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन से पैसे मुझे मंगवाने हैं, तो मुझे कौन सा कोड डालना होगा। और वो जो भी स्विफ्ट कोड आपको बताएंगे आपको वहाँ पर डाल देना है, आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं होना है और निसंकोच होकर आप उसको डाल दीजिए, आपके बैंक अकाउंट में वो पैसे पहुँच जाएंगे। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल भी आपको झाम नहीं होगा, बिल्कुल भी आपको परेशानी कोई होने वाली नहीं है। और यहाँ मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा स्टेप भी बताने वाला हूँ, एक्स्ट्रा तरीके बताने वाला हूँ जो कि ऑनलाइन रहेगा। 2 तरीके और रहेंगे जो कि आपको मैं अपने फ़ोन के स्क्रीन में बताऊँगा और बहुत ही आसानी से, कि आपको स्विफ्ट कोड इस वीडियो को देखने के बाद में आपको स्विफ्ट कोड वाली झाम बिल्कुल भी होने वाली नहीं। ठीक है, मिल जाएगा आपको स्विफ्ट कोड। ठीक है, तो चलिए मैं चलता हूँ अपने फ़ोन के स्क्रीन पर। तो दोस्तों आ गया हूँ अपने फ़ोन के स्क्रीन पर। अब आपको यहाँ पर अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद में आपको यहाँ पर, ठीक है, सर्च बार में, ठीक है, जो पहला स्टेप रहेगा मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि जो भी आपका बैंक हो, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर मेरा बैंक है, मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए SBI बैंक है। ठीक है, तो SBI लिखिए, एक स्पेस दीजिए, एक स्पेस देने के बाद में आपको यहाँ पर लिख देना है स्विफ्ट कोड। ठीक है, इतना लिखिए और कर दीजिए सर्च। ठीक है, आप जैसे ही सर्च करोगे, ठीक है, तो आपको देखिए यहाँ पर से ऊपर ही दिख जाएगा एक कोड, स्विफ्ट कोड रहेगा। ठीक है, यहाँ पर मैं अपना जो भी एक बार पेंसिल ऑन कर दूँ, ये ठीक है, यहाँ पर देखिए ये जो स्विफ्ट कोड रहेगा ना, सबसे ऊपर दिखा दीजिएगा, आपको गूगल दिखाएगा स्विफ्ट कोड। तो इसको भी अगर आप यूज़ करोगे तो आपके बैंक अकाउंट में पहुंच जाएगा पैसा, इससे ही आपको पहुंच जाएगा। ठीक है, परेशानी वाली कोई बात नहीं है, बट आपको अपने बैंक का ही यूनिक सर्च करना है। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ कि एक कमाल का, देखिए एक कमाल का वेबसाइट है जो कि उसका नाम है, मैं आपको बता दूँ क्या नाम है। ठीक है, यहाँ पर आपको सर्च कर देना है IFSC कोड, IFSC स्विफ्ट कोड। ठीक है, यहाँ पर देखिए मैंने जो लिखा है उससे ऊपर देखिए, जो सर्च बार में लिखा है, आपको ऐसे सर्च करेंगे तभी आएगा। ठीक है, यहाँ में लिखा हुआ है IFSC स्विफ्ट कोड। ठीक है, ऐसा आपको लिखना है और कर देना सर्च, ये सिंपल। ठीक है, सर्च करेंगे, ऊपर आपको वेबसाइट दिखेगी, इस पर क्लिक करना है। वेबसाइट पे जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद में जब ये ओपन हो जाएगा, देखिए अब आपको यहाँ पर देखिए 4 स्टेप दिखेगा। ठीक है, ऊपर देखिए यहाँ पर, बस ये कॉलम को आपको बहुत ही सिंपल तरीके से भर देना है। ठीक है, और भरना बहुत ही आसान है, इसमें क्या झाम कोई थोड़ी है। ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है, ऊपर क्लिक करने के बाद में आपको अपने बैंक का नाम सेलेक्ट करना है, जो भी जिसमें भी आपका खाता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर मान लीजिए पंजाब नेशनल बैंक का सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, उसके अंदर आपको स्टेट सेलेक्ट करना है, आप जिस भी स्टेट में रहते हो, जिस भी आपको जैसे मान लीजिए यूपी में रहते हो या फिर बिहार या फिर दिल्ली या फिर जो भी जहाँ भी रहते हो, जिस भी स्टेट में रहते हो उसको आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। एग्जाम्पल के लिए आप मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, मान लीजिए पंजाब सर्च करता हूँ एग्जांपल के लिए, आपको अपने हिसाब से अपने स्टेट, ठीक है, सेलेक्ट कर देना है। ठीक है, उसके अंदर तीसरा स्टेप आपको क्लिक कर देना है, जो भी आपका सिटी रहेगा, यानी कि जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट रहेगा। ठीक है, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट रहेगा वहाँ उसको आप सेलेक्ट कर देना है। ठीक है, एग्जांपल के लिए मैं कौन सा करता हूँ, यहाँ पर देखिए पटियाला कर देता हूँ। ठीक है, और उसके बाद में आपको सबसे नीचे जो स्टेप रहेगा ना, इस पर क्लिक कर देना है और उसके बाद में आपको यहाँ पर जो जिस भी ब्रांच में आपका खाता है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि जो जहाँ भी आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है उसको में कई सारे ब्रांचेस होते हैं, तो जिस भी ब्रांच में आपका खाता होगा उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर देखिए कौन सा सिलेक्ट करता हूँ, एग्जाम्पल के लिए
मान लीजिए कि यहाँ पर देखिए नभा मेन ऊपर देखिए यहाँ पर ये जो लिखा है ये इसमें मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। सिंपल पे आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ, अपने हिसाब से करिएगा, ठीक है। इसे क्लिक कर दिया मैं और उसके बाद में आप यहाँ पर देखिए नीचे देखिए सब आपको सिंपल सा आपको यहाँ पर देखिए सब कुछ सामने आपके आ गया है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ऊपर IFSC कोड लिखा हुआ है, ठीक है। बैंक का नाम लिखा हुआ है और ब्रांच का जो भी नाम है ये लिखा हुआ है। यहाँ पर देखिए ब्रांच का नाम भी लिखा हुआ है, MICR नंबर भी लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए मेन चीज़ देखिए यहाँ पर देखिए जो स्विफ्ट कोड लिखा हुआ है उसके सामने आपको दिखाई दे रहा है स्विफ्ट कोड पंजाब नेशनल बैंक। इसका मतलब दोस्तों ये है कि इस वाले ब्रांच में स्विफ्ट कोड अवेलेबल नहीं है, ठीक है। अब इसी तरह से आप पता कर पाओगे कि आपके बैंक अकाउंट में स्विफ्ट कोड है या फिर नहीं है, ठीक है। अगर आपके बैंक अकाउंट में स्विफ्ट कोड होता है तो यहाँ पर बाकायदा स्विफ्ट कोड लिखा रहेगा, ठीक है। यहाँ पर जो स्विफ्ट कोड सामने लिखा है ना, यहाँ पर बाकायदा स्विफ्ट कोड ही लिखा रहेगा। अगर आप जैसे मान लीजिए कि जो फेमस बैंक है जो कि बहुत ज़्यादा अर्बन एरिया में है, जैसे मुंबई में कोई हेड ऑफिस वाला अगर सर्च करोगे तो आपको पक्का स्विफ्ट कोड देखने को मिल जाएगा। अब मैं अगर आपको सर्च के दिखाऊंगा तो मेरी वीडियो लंबी हो जाएगी, बट आप कर लेना सर्च, उसके बाद में आपको यकीन हो जाएगा। मुझे पता है कि आप लोगों को मतलब काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा, कोई भी डाउट आपके मन में रहेगा नहीं। अगर फिर भी रहता है तो नीचे कमेंट करिए, मैं आपको उसका आंसर 100% दूंगा और आपको अच्छी तरीके से समझा दूंगा कि स्विफ्ट कोड आपको कैसे प्राप्त करना है, ठीक है। दोस्तों मिलता हूँ मैं आपको ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।